यहाँ आते हुए इस घाट पर धूं धूं करके जलते हुए शवों को देख करके मां पार्वती की याद आई। भगवान के संग कैलाश पर वास करते हुए एक दिन भगवान तो समाधिस्थ है और देव ऋषि नारद जी पधारते हैं और कहते हैं, देवी आपका जीवन कैसा जा रहा है? बोले, मैं महादेव की पत्नी हूं, मैं सती हूं, मैंने अपने सतीत्व से जिसको प्राप्त किया है अब उसी के श्री चरणों में बैठ के जीवन जी रही हूं, इससे उत्तम क्या हो सकता है? देव ऋषि नारद कहते, नहीं वो तो सब ठीक है, पर हमारे मन में एक जिज्ञासा है, सोचते हैं तुमसे पूछ ले, कभी तेरे मन में जिज्ञासा आई हो तो तू मुझे उत्तर दे दे। बोले, ऋषिवर कहिए। ऋषि कहते हैं, देवी तुमने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, तब जा करके तुझे उन्होंने स्वीकार किया, पर प्रश्न ये उठता है कि ये किनके नर मुंड हैं महादेव के कंठ में, जिनको वो हमेशा अपने हृदय से लगा के रखते। तू तो यहां बैठी हुई है, ये नरमुंड किनके है, जरा सोचा कभी? पूछो। बोले, हाँ ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। अब देव ऋषि नारद का काम क्या है? आम बेवकूफ मूढ़ अज्ञानी लोग जो ठीक से जानते समझते नहीं है, वो कह देंगे देव ऋषि नारद आग लगाते हैं। ये बिल्कुल असत्य बात है, अशोभनीय बात है। हमारे देव ऋषि नारद महान तपस्वी, महान ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के मानस पुत्र, ऐसे ऋषिवर के लिए ऐसी अशोभनीय बात सोचना कहना भी पाप है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि देव ऋषि नारद जब भी किसी के जीवन में गए हैं तब वहां उन्होंने उसके मन में जिज्ञासा की आग को लगाया है, उसके अंदर खोज का ये प्रश्न का बीज डाल देते थे। यही बीज उन्होंने मां सती के मन में डाल दिया कि ये नरमुंड किनके है। अब वो इंतजार करती हैं कि भगवान कब समाधि खोले तो मैं पूछूं। कई युग बीत गए, कई युग बीत गए। फिर जब भगवान ने नेत्र खोले तो देवी को बड़ा विचलित पाया। शंकर पूछते, देवी तुम इतनी विचलित क्यों हो? तुम्हारा तो मन सहज आनंद और शांति में रमता है, तुम तो शक्ति भक्ति की प्रतिमूर्ति हो, आज तुम्हारा चित्त ऐसा विचलित क्यों प्रतीत होता है? तो उन्होंने कहा, भगवान एक संशय है, एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहती हूं। देवी पूछो, क्या प्रश्न है? ख्याल रहे कि सती उनकी अर्धांगिनी भी हैं और सती उनकी भक्त भी हैं, और एक भक्त होने के नाते अपने भगवान से प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कहां से पूछेंगे? बोले, पूछो। कहते, प्रभु ये बताइए, आपके कंठ में ये जो मुंडमाल है ये किनके हैं, ये कौन है, इस विषय में जरा बोध कराइए। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, बोले, आज तक तो कभी प्रश्न नहीं पूछा, आज क्यों? बोले, नहीं बस ऐसे ही देवऋषि नारद आए थे। भगवान और जोर से मुस्कुराए, वो समझ गए कि आज तो सती देवी का कल्याण होने वाला है, इसलिए देवऋषि नारद का ये आशीर्वाद जो है इनको प्राप्त हुआ। प्रश्न पूछना भी अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है। जिसका चित्त चिंतनशील नहीं है, जिसका चित्त मननशील नहीं है, जो विचारहीन है, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता। याद रहे, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो महायोगी है, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं है, और जो महामूर्ख है उसके मन में भी कोई प्रश्न नहीं है। अब देवी ने जब प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे ही अनेक जन्मों में जब जब तेरा शरीर मरा है
तब तब तेरे मुंड को मैंने अपने पास सब प्रेम संभाल लिया था। ये मुंड किसी और के नहीं है, ये तेरे ही हैं। तू जितना हमसे प्रेम करती है, हम भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। तेरा देह तो मर गया, चिता में भस्मीभूत हो जाता था, पर इसके पहले के मुंड खत्म हो जाए, मैं तेरे मुंड को निकाल लेता था, उस चिता की अग्नि से निकाल लेता था, और उस मुंड को मैं अपने सीने से लगा के रखता था। सती के आंखों से इतने आंसू झल 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 बहने लग गए कि गंगा की धारा भी उसके सामने छोटी हो गई। वो इतना रुदन करती है, इतना रुदन करती हैं, और प्रभु के श्री चरणों में अपना मस्तक रख देती हैं कि प्रभु आप मेरे पर इतनी कृपा करते हैं, आप मेरे से इतना प्रेम करते हैं, मैं तो, मेरा आहो भाग्य, मैं तो धन्य भागी हुई। रोते रोते कई समय बीता, पर फिर आया एक मन में और प्रश्न। बोले प्रभु अगर आज्ञा दो तो एक प्रश्न और पूछूं। भगवान कहते पूछो। कहते ऐसे कैसे कि मेरे तो मृत्यु होते रहे, मेरे तो शरीर मिले चले गए, मेरा जन्म हुआ, मैं मर जाती हूँ, आप मेरा नर मुंड संभाल लेते हैं, मुंड अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, सब ठीक, पर ऐसा कैसे आप वही के वही और मेरे जन्म मरण होते रहे? अगर मैं आपकी पत्नी, आपकी प्रेयसी, आपकी भक्ता रही हूं, तो ये बात समझ नहीं लग रही है। मेरे जन्म हुए मैं मरी, मेरे मुंड आपके इस कंठ में है, और आप वही के वही, ऐसा कैसे? भगवान ने तब कहा देवी इसलिए कि जिस अमरत्व को तुमने अभी पान नहीं किया है, उस अमरत्व को पान कर लेने के बाद तेरी भी यही अवस्था हो जाएगी। बोले फिर तो ये मुझे पान करना पड़ेगा, आप ये अब कृपा मुझ पर करिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें इस अमरत्व के ज्ञान को मैं दूंगा, पर यहां नहीं दे सकते, कुछ और उचित स्थान ढूंढना पड़ेगा। बोले कहां? तब कहते हैं आज के कश्मीर में इन ऊंचे शिखरों के पर्वतों के बीचों बीच एक गुफा का चयन किया, जिस गुफा को आज हम अमरनाथ कहते हैं। इसी गुफा में जाकर के भोलेनाथ बैठते हैं, और देवी सती वो भी जाकर के उनके श्री चरणों में बैठती है। और भगवान ने कहा कि हमारी इस अंतरंग वार्तालाप को तेरे और मेरे अलावा और कोई न सुने, इसलिए ऐसे भूखंड में हम जाके बैठेंगे जहाँ दूर दूर तक कोई अन्य जीव ना हो, कोई अन्य मनुष्य ना हो, क्योंकि ये बात इतनी गहरी है और ये बात इतनी सूक्ष्म है, इसको ऐसे ही नहीं कहा जा सकता और सबको नहीं सुनाया जा सकता। देवी के साथ उनका वार्तालाप शुरू होता है। भगवान बोल रहे हैं, माया प्रकृति के रहस्यों को खोल रहे हैं, देवी सुन रही हैं, जैसे अभी आप सुन रहे। पर सुनते 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 हुआ यूं कि सती जी को नींद आने लग गई, तमोगुण आ गया। तमोगुण आया तो देवी जी सो जाती हैं, और भगवान अपनी पूरी चर्चा करने के बाद जब नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं? सती तो सोई पड़ी। भगवान बड़े क्रोधित हुए, महादेव बड़े क्रोधित हुए और जोर से डांटा, देवी तुम सो कैसे सकती हो? हम तुम्हें जन्म मरण का भेद समझा रहे हैं और तुम सो गए। सती तो बड़ा परेशान हुई, बड़ी पीड़ित हुई कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये निद्रा कहाँ से आ गई। शिव पुराण की इस कथा से एक आज का संदर्भ मैं निकालती हूं। जब तुम्हारे सन्मुख तुम्हारा गुरु बैठा हो, महात्मा बैठा हो, महात्मा बोल रहा हो, महात्मा ज्ञान दे रहा हो, और ऐसे में आज भी कई लोग हैं ना जो सो जाते हैं, जिन्हें नींद आ जाती है। नींद क्यों आती है? जब तक इस ब्रह्म विद्या का अधिकार पूरा नहीं होगा, तुम्हारा तमोगुण तुम्हारे मन को डुबो करके रख देगा। और सती के साथ भी वही हुआ। सती कहती है कि अब क्या होगा? भगवान कहते अब जब समय आएगा
जब इस कालखंड में फिर जब अवसर आएगा तब बात करूंगा, अब हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। ये सती के हृदय में इतनी पीड़ा उठी, इतनी पीड़ा उठी कि ये मेरे से इतना सुअवसर, स्वर्णिम अवसर चूक गया, ये मैंने क्या किया, ये मेरे से कैसे हो गया। इस पीड़ा में वो इतना जली हैं, इतना जली हैं, इतना जली हैं। और अब इसके साथ मैं कड़ी जोड़ती हूँ रामायण की। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में इसका ये उल्लेख आता है कि श्री राम वन में सीता जी के अपहरण हो जाने के बाद सीता को ढूंढते हैं, लक्ष्मण जी साथ में है, और सीता जी के वियोग में, विरह में, प्रेम में श्री रामचंद्र रो रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ सीते पुकार रहे हैं। और आकाश मार्ग में भगवान भोलेनाथ और देवी सती जा रहे थे। जैसे ही शंभु देखते हैं श्री राम को तो वो दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। सभी बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस के चले मनोज न सावन, अस के चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। सती बड़ा हैरान होकर के देखती, बोले ये तुम्हारा भगवान, इसको तुम अपना इष्ट, इसको तुम अपना गुरु, इसको तुम अपना भगवान मानते हो, जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है। भगवान शंकर कहते हैं हाँ देवी, यही है मेरे भगवान, यही है मेरे इष्ट, यही है मेरे गुरु। बोले मेरे तो ना बात ही समझ नहीं आ रही, कहाँ आप त्रिपुरारी, कहाँ आप और कहाँ ये एक साधारण मनुष्य, ये कैसे आपका गुरु इष्ट हो सकता है। बोले नहीं नहीं देवी तुम संशय मत करो। बोले नहीं अब तो संशय आ गया। श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में, संशय आत्मा विनश्यति, संशय मन का विनाश कर देता। देवी के मन में संशय आता है, बोले ना 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 अब तो मेरे को परीक्षा लेनी पड़ेगी। उचित परीक्षा लेना देवी, अनुचित परीक्षा मत ले लेना। देवी जाती हैं और माया के सहयोग से अपना शरीर माँ सीता का शरीर बना लेती, पूरा माँ सीता का स्वरूप। और जिस मार्ग में राम हासीते कर रहे हैं उसी मार्ग में जाके देवी खड़ी हो गई। अब सोचिए, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आप रो रहे हैं, वो ठीक आपके सामने हो तो आपकी क्या हालत होगी। और रामचंद्र जी ढूंढ रहे हैं सीता सीता सीता, और जंगल में सामने कौन खड़ी, कौन खड़ी, नहीं सीता तो है ही नहीं वो। पर श्री राम ने जैसे ही देखा देवी को तो अपना रोना बंद कर दिया, हासीते जो बोल रहे थे वो बोलना बंद कर दिया। बिल्कुल शांत गंभीर होकर के सहज मुद्रा में देवी के समीप जाते हैं। और सती सोचती है कि देखा मैंने धोखा दे लिया, हो गई मेरी परीक्षा, देखो आ गया मेरी तरफ, मुझे अपनी पत्नी समझ रहा है। पर श्री राम पास आते हैं, फिर दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं ए माँ आप अकेली इस जंगल में क्या कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं, आप बिना भगवान भोलेनाथ के कहाँ विचर रही हैं, इस जंगल में क्या कर रही हैं आप। अब आप सोचिए, वो रूप बना के बैठी है सीता का, और श्री राम पहचान लेते हैं, अब उनकी क्या दुर्दशा होगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो तो पुकारती हैं कि धरती फट जाए, मैं तो अभी के अभी इसी धरती में चली जाऊं। ये जो क्षण हुआ, ये किसी तरह ये क्षण जो है वो खत्म हो जाए, चला जाए, मैं क्या करूं। कुछ उत्तर नहीं दे पाई, क्योंकि जिस ओर वो दृष्टि उठाए, जमीन पर, पेड़ पर, वृक्षों पर, आसमान पर, कहीं पर भी दृष्टि उठाए, वहीं पर सब जगह राम 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 का दर्शन हो रहा है। सर्व में व्यापक राम का मूर्त अमूर्त स्वरूप दोनों देवी के सामने समक्ष हो गए। वो अपने आप को अदृश्य कर लेती है, भगवान भोलेनाथ के समीप जाती हैं। जब भगवान भोलेनाथ के पास गई हैं तो शंभु ने इशारा किया दाईं ओर,
क्योंकि सनातन संस्कृति में पुरुष के दाईं ओर उसकी माता बैठती है और उसके बाईं ओर उसकी पत्नी बैठती है। जब वो श्री राम को परीक्षा लेने गई थी तो श्री राम ने क्या कहा था, ए माता इस जंगल में क्या कर रही हैं। अब अगर श्री राम इनको माता कहते हैं तो सती जी के पति शंभू जी उनको क्या कहे, तो पूरा रिश्ता ही बदल गया। बोले अब आप पत्नी नहीं, अब तो माता का स्थान लेना पड़ेगा। जिसको घोर तपस्या करके प्रसन्न किया, बा मुश्किल से प्राप्त किया, अब उन्होंने तो त्याग दिया है, वो वहीं चरणों में बैठ गई, पश्चाताप से रोती हैं। लेकिन अब तो घटना घट चुकी। इसीलिए महात्माओं ने, ऋषिगणों ने कहा कि कुछ भी कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अगर बिना सोचे कर्म सती भी करती हैं तो उसका भी दंड उनको भोगना पड़ता है। शंकर ने उनका त्याग किया, पत्नी रूप से उनका त्याग कर दिया। इसी घटना को अब थोड़ा और आगे ले चले। देवता आदि सब अपने अपने विमानों में जा रहे हैं। सती देखती हैं, ये कहाँ जा रहे हो। बोले दक्ष ने यज्ञ रखा है, हम सब निमंत्रित थे। बोले अरे वाह, मेरे पिता के घर यज्ञ मुझे ही नहीं बुलाया, हम भी जाएंगे। जाके शंकर जी से कहती हम भी जाएंगे, चलो। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें उन्होंने बुलाया नहीं, बिना बुलाए नहीं जाओ। बोले आप जाओ ना जाओ, हम तो जाएंगे। पत्नी स्त्री हठधर्मी हो जाए तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, फिर कोई नहीं समझा सकता उसको। चली गई, जबरदस्ती चली गई, अकेली ही चली गई। दक्ष के जाती हैं तो प्रजापति दक्ष ने इतना अपमान किया, इतना अपमान किया सती का भी और भगवान शंकर का भी, कि ये भस्मधारी, ये शमशानों में रहने वाले को हम अपने इस पुण्य यज्ञ में कैसे बुला सकते हो। तुम आई क्यों हो यहाँ पर, तुम मेरे लिए मर चुकी, तो आई क्यों यहाँ पर। इतना अपमान सुन करके सती ने कहा कि देखो मेरा ये दुर्भाग्य है कि तू मेरा पिता है और ये शरीर तेरे से उत्पन्न हुआ है, और इस दुर्भाग्य को मैं यहीं के यहीं नष्ट करती हूँ जो मेरे शंकर का अपमान करे। मैं ऐसे व्यक्ति की स्त्री पत्नी होने का, उसकी पुत्री होने का मैं ये धर्म नहीं निभा सकती हूँ, और इसलिए तेरे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को मैं यहीं पर नष्ट करती हूँ। क्योंकि अब ये शरीर, देखिए पीछे थोड़ा चले जाइए, शंकर जी तो त्याग चुके हैं, पत्नी रूप से अब रिश्ता रहा नहीं है, और इधर से ये ऐसी परिस्थिति बनी कि उस समय पर देवी ने योग अग्नि से, ख्याल करना, योग अग्नि से अपने शरीर को भस्मीभूत किया और उसी यज्ञ कुंड में वो कूद जाती।